मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी। आप मन लगा के सुने, बहुत ही आनंद आएगा कि किस प्रकार एक परिवार में बहू कितनी बुद्धिमान होती है और किस प्रकार उसके साथ व्यवहार होता है। तो आप सुने, आनंद लें। तो सुनिए। एक परिवार था। परिवार में माता पिता थे, एक बेटा था। बेटा बड़ा हो चुका था, नई नई शादी हुई थी। एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी दुल्हन उनकी आई थी। अब गांव का माहौल था। गांव में लोग बहुत ही प्रेम से रहते थे, आनंद पूर्वक गांव की दिनचर्या के अनुसार जीवन जीते थे। तो वहाँ पानी की समस्या थी, पानी दूर कुएं से लाना पड़ता था। गांव के बाहर एक बहुत सुंदर बागीचा था। बागीचा में तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के फलदार वृक्ष थे। इतना सुंदर, इतना मनोरम दृश्य था। और वहाँ एक बहुत सुंदर चारों तरफ से सजाया हुआ कुआं था, जहाँ पे लोग आते जाते राही भी पानी पीते और पूरे गांव के लोग उसी कुएं का पानी पीते थे। अब सब लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त रहते और वहाँ जा कर के कचहरी भी होती, आनंद पूर्वक लोग बातें करते। तब तो ये मोबाइल का युग नहीं था कि फेसबुक और इंस्टा चला करके, यूट्यूब देख करके समय बिता लिया जाए। तो सब लोग आपस में मौज मस्ती करते और बहुत ही प्रेम पूर्वक जीवन चलता। वो भी गांव का इतना सुंदर सब लोगों का व्यवहार था। आपस में एक दूसरे के पास बैठना उठना, सबका एक तरह से प्रतिदिन का दिनचर्या था। अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। सब लोग अपने अपने लाभ हानि के चक्कर में पड़े हुए हैं। सब कुछ है, धन दौलत है, घर परिवार है, गाड़ी बंगले हैं, महल अटारी है, किंतु समय किसी के पास नहीं। समय खाली तभी होता है जब परमात्मा का बुलावा आ जाता है। इसके पहले कोई खाली नहीं होता कि किसी के पास बैठ सके और आनंद पूर्वक पहले जैसा जीवन जिया जा सके। यही स्थिति नहीं थी। बहुत ही मस्त व्यवहार था, सब लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। अब घर में जब नई बहू आई तो धीरे धीरे समय बीता, कुछ दिन, साल, 6 महीने। तो उनकी माता प्रतिदिन पानी उस कुएं से भर के ले आती। एक दिन उसने कहा कि माँ, आप काहे परेशान होती हैं, पूरे घर का कार्य मैं करूँगी और पानी भी मैं ही लाऊंगी, क्या आवश्यकता है आप इतनी मेहनत करें। आपका ये इतना मेहनत मुझे समझ में नहीं आता। अब मेरे आने के उपरांत तो आप शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान का भक्ति करिए और 2 और बढ़िया बढ़िया भोजन जो मैं बनाती हूँ उसे खाएं, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। जब इस प्रकार उनकी बहू कहती है तो सास को बड़ा आनंद आता है। कहती है, ठीक है, तू जा, किंतु बड़ा सा घूंघट निकाल लेना, वहाँ पूरे गांव के छोरे आते हैं, नैन मटक्का ना करने लगी हो। अब वो कहती है, ठीक है माँ, मैं घूंघट निकाल लेती हूँ और मैं किसी से बात ही नहीं करूँगी। क्या आवश्यकता है बात करने की, आपके आज्ञा का पालन पूर्ण रूपेण करूँगी।
क्योंकि उनकी माँ जो कहती वही होता पूरे परिवार में। इसी प्रकार चल रहा था। अब बहू घैला लेती है, कमर पे रख लेती है और चूनर ओढ़े आनंद पूर्वक घूंघट निकाले हुए लेकर के वहाँ चल देती है, जाती है कुएं के पास। कुएं के पास जो ही वो अपना घड़ा कुएं में डालती है और रस्सी से खींचने लगती है, तो जब खींचने लगती है तब तक एक नवयुवक आता है। नवयुवक आता है तो कहता है कि जरा मुझे पानी पिला दीजिए। अब उसको तो असमंजस में हो गया मन। उसने सोचा कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरी सास ने कहा है कि बोलियो मत किसी से। वो भी नवयुवक है, ये कोई वृद्ध होता तो वो भी कर देती, किंतु वो बार बार जब कह रहा है कि पानी पिला दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए, तो उसने कहा कि आप हैं कौन? सर्वप्रथम मुझे अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं राहगीर हूँ। जब उसने कहा मैं राहगीर हूँ, मैं राही हूँ, तो ये बहुत जोर से अपने घूंघट में हंसने लगती है और हंसने लगती है और अपना मुंह यूं ढांक लेती है। जब हंस करके मुंह को ढांक लेती है, मुंह ढके ही रहती है पहले ही। और जब तो कहता है क्यों आप हंस रही हैं? हंसने की इसमें क्या बात है? प्लीज़ मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने कहा कि राहगीर तो दो ही हैं इस संसार में, कहाँ से तुम टपक पड़े झूठे कहीं के। और वो पानी नहीं देती है। अब वह प्यास से व्याकुल व्यक्ति जो है वहीं कुएं के पास बैठ जाता है, क्योंकि कुएं के चारों तरफ इतना सुंदर चबूतरा बना हुआ था, इतनी आकर्षक दृश्य वहाँ का था। सरोवर जैसा चारों तरफ से फूल फुलवारी और बहुत सुंदर सुंदर हवाएं मनमोहक चल रही थीं। तो वहाँ उसने सोचा कि यहाँ वृक्ष की छाया के नीचे कुछ देर विश्राम कर लेते हैं, पुनः अपना रास्ता नापेंगे। पानी तो इसने दिया नहीं। अब पानी भर के ज्यों ही घड़ा को अपने कुएं के जगत पे रखी है, तो क्या होता है, एक और नवयुवक आ जाता है। अब एक और नवयुवक जब आ जाता है तो उससे कहता है कि कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। जब कहता है मुझे पानी पिला दीजिए, उसने कहा आप हैं कौन? सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए, तब मैं पानी पिला सकती हूँ। वो व्यक्ति दूसरा बोलता है कि मेरा नाम जबरदस्त है, मैं जबरदस्त हूँ। अब ये पुनः हंसने लगती है और कहती है कि इस संसार में तो एक ही जबरदस्त है, ये कहाँ से टपक पड़ा। अब इसे विश्वास ही नहीं होता। ये बुद्धिमान महिला थी। उसके उपरांत वो कहता है कि पानी पिला दीजिए मुझे। वो कहती है चल हट, झूठ बोलने वाले को मैं पानी नहीं देती। यही विचार करके वो उससे पूछती है कि आप जब तक अपना वास्तविक परिचय नहीं देंगे तब तक मैं पानी नहीं दे सकती। वार्तालाप चलता रहता है और इधर घर पे क्या होता है कि इसकी सास क्या सोचती हैं कि हमारी बहू पहले दिन पानी भरने गई और वहाँ लगता है कि बहुत सारे छोरे जुटे होंगे, नैन मटक्का कर रही होगी। यह सोचकर उसको बड़ी गुस्सा आई। न आओ देखा न ताओ देखा। और उसने कहा उस गांव के मुखिया के पास जाती है
कहती है चलिए जरा वहाँ न्याय कर दीजिए, वो कुएं पर कर क्या रही है हमारी बहू। अभी नई नवेली दुल्हन है और वहाँ जा कर के 1 घंटे हो गए, अभी ये आई नहीं। कौन सा गुल खिला रही है, किसके साथ वो अपना समय व्यतीत कर रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है। जब इस प्रकार कहती है तो उस गांव के मुखिया जो थे वो भी वैसे ही थे, वो चले जाते हैं वहाँ पर। और पहुँचने के पहले ही क्या होता है कि वो पानी उठाने के लिए उद्यत ही होती है, तब तक सारे लोग पहुँच जाते हैं। मुखिया जाता है, कहता है कि क्यों यहाँ पड़ी हो, क्या कर रही हो, इन लोगों से कौन सा वार्तालाप चल रहा है, यहाँ नैन मटक्का खेल रही हो क्या। जैसे यह बात कहती है तैसे कहती है वो, जैसे ये बात वो सुनती है तो कहती है कि हे भगवान, तुम कहाँ से कौन आ गए, तुम हो कौन। उसने कहा मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ। जब ये बात वो सुनती है तो उसने कहा हमारे 2 ही मूर्ख थे इस संसार में हमारे लिए, तुम कहाँ से तीसरे मूर्ख आ गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब इस पर वो मुखिया पूछने लगता है कि ये बताओ, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तुमने मुझे इतना मूर्ख, मैंने अपने को तो बना, किंतु तुम कैसे कह सकती हो मुझे। इधर वार्तालाप मुखिया के साथ हो ही रहा था, तभी तक वो दोनों युवक भी आ गए, वहाँ बगल में बैठे हुए थे। जब वो आ जाते हैं तो कहते हैं कि अरे मुझे भी पानी नहीं पिलाया इसने। मैंने कहा मैं राहगीर हूँ, इसने कहा कि ये कहीं 2 ही राहगीर इस संसार में हैं, तुम कहाँ से टपक पड़े। दूसरा बोलता है मुझे भी तो इसने झूठा कह दिया, मैंने कहा मेरा नाम जबरदस्त है, इसने कहा जबरदस्त तो दुनिया में एक ही है, तुम कहाँ से दूसरे आ गए। अब इसके सामने तो सभी मूर्ख हैं, सभी बेवकूफ़ लगते हैं। तब तक घर वाले भी आ जाते हैं। जब घर वाले आ जाते हैं और पूरा पंचायत हो जाती है वहाँ पर। अब उस कुएं पर जब पंचायत होने लगती है तो मुखिया को लगता है कि कुछ न कुछ ज्ञान, अति उत्तम ज्ञान ये रखती है, तभी इस प्रकार की बात करती है, इससे तो कुछ सीखने लायक है, इससे मैं कुछ सीखने का प्रयास करूँगा। उसके मन में ये धारणा उठती है, अंतर मन में वो सोचने लगता है और सोच करके कहता है कि हे देवी, अब आप बता ही दो कि आखिर वह राहगीर कौन है जो तुम्हें ये झूठा लगता है, और वह जबरदस्त कौन तुम्हारे दृष्टि में है जो इसको तुमने झूठा कहा, और वो 2 मूर्ख कौन हैं जो जिसको छोड़कर तुमने मुझे मूर्ख कहा। अब ये बात सुनते सुनते उसे बहुत हंसी आती है। उसने कहा अगर आप नहीं जानते हो तो आप किस प्रकार के मुखिया हो इस गांव के, हमारे समझ में नहीं आता है, तो सुन लो मेरी वाणी से कि मैं यहाँ नैन मटक्का खेलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपना कार्य संपन्न करने आई थी। 1 घड़ा पानी लेती और चली जाती, किंतु यहाँ तो दूसरा ही नज़ारा हो गया जिसके कारण विलंब हुआ, और मेरी सास ने इतने बड़े ताने बाने बुन दिए और आप जैसे लोगों को यहाँ भेज दिया। तो कहती है कि राहगीर जो आपने पूछा, तो राहगीर का मतलब होता है जो कभी ठहरे ना। तो कोई मनुष्य ऐसा है क्या जो इस संसार में कभी ठहरे ना, अनवरत चलता रहे? ऐसा तो हो नहीं सकता।
नामुमकिन है ये, क्योंकि इस संसार में दो ही लोग ऐसे हैं जो अनवरत चल रहे हैं, वो है सूर्य और चंद्र। उनकी गति अगर रुक जाए तो समय रुक जाएगा, तो धरती पर जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए मेरी धारणा है कि राहगीर दो ही हैं, एक सूर्य भगवान है, एक चंद्र देवता है, और तो कोई इस संसार में है नहीं। तो इसने कैसे कह दिया कि ये राहगीर है? मुझे तो विश्वास नहीं है। और दूसरी बात, जो दूसरे युवक ने कहा कि मैं जबरदस्त हूँ, तो जबरदस्त यहाँ कोई नहीं होता, जबरदस्त होता है अन्न और जल। क्योंकि जहाँ आपका अन्न और जल लिखा होगा वहाँ आपको परमात्मा की अनुमति से आपको न चाहते हुए भी वहाँ स्थिर कर देगा और आप वहीं का अन्न और जल ग्रहण करेंगे। तो जबरदस्त और कौन है इस संसार में? इस संसार में जबरदस्त बस एक ही है कि समय है, अन्न जल है, जो कि हमारे अनुसार अगर जहाँ का अन्न जल लिखा होगा वहीं हम विश्राम करेंगे, वहीं हम जल पी सकते हैं, वहीं हम भोजन कर सकते हैं। अब यह सुनकर तो मुखिया को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, हे देवी, आप बड़ी बुद्धिमान हो, बड़ी ज्ञानवान हो, बड़ी विवेकशील हो। मैंने तो सोचा नहीं था कि नई दुल्हन, नवविवाहिता स्त्री इस प्रकार का ज्ञान लेकर के इस कुएं पर पानी लेने आई है। उसने कहा, तब बताओ तुमने मूर्ख मुझे क्यों कहा कि दो मूर्ख और हैं और मैं भी मूर्ख कैसे बन गया? उसने कहा, देखिए, मूर्ख तो हमारे सास और ससुर हैं, जिन्होंने छोटी बात का बतंगड़ बना दिया और आपको बुला लिया। आपको बुलाने की क्या आवश्यकता थी? वो स्वयं चली आती और यहाँ देख लेती कि मैं क्या कर रही हूँ। आपकी क्या आवश्यकता थी यहाँ? और आप भी इस छोटी बात को लेकर के हमारे माँ जी की बात सुन करके आप यहाँ पहुँच गए। कोई विशेष आवश्यकता पर आपको आना चाहिए। तो आप भी तो मूर्ख ही हैं। मैं सोची थी कि यही दो लोग मूर्ख हैं, तो आप भी मूर्ख हैं। तो इस प्रकार की मूर्खता ना करें। जब यह बात सब लोग सुनते हैं तो बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आपकी जय जयकार हो, आप बड़ी विवेकवान हो, बड़ी बुद्धिमान हो। तो इस प्रकार अन्न, जल और राही और जबरदस्त और मूर्ख की परिभाषा उसने दी, क्योंकि वह स्वयं बहुत बुद्धिमान थी और परमात्मा की भक्त थी। जो कि उसे समझ में था, उसके अंतर मन में यह चल रहा था कि इसके सिवा और कुछ नहीं है। जब परमात्मा चाहता है तभी व्यक्ति आता है, जाता है, अन्न जल ग्रहण करता है, और वह एक परमात्मा की कठपुतली है और कुछ है नहीं। तो इस प्रकार ये लोक कथा रही। आपको कैसी लगी? आप दर्शकों, भाइयों, बहनों अवश्य बताएं। तो अगली कथा में फिर सुनाऊंगी। तब तक के लिए वाणी को विराम देती हूँ। तो जय माता दी।